अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट पहुंच सकें। नाज़रीन, मणिपुर में जो वाक़या पेश आया उसके हवाले से मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और अपने टिकटॉक अकाउंट पे उसको अपलोड भी की थी। अगर अभी तक आपने मेरा टिकटॉक का अकाउंट फॉलो नहीं किया हुआ तो उसको जाके फॉलो कर लें। तो नाजरीन, अब मणिपुर में जो इंसिडेंट पेश हुआ उसके बाद आज ही अहम खबर आई है कि इंडिया के इमाम मस्जिद को गोली मार के कत्ल कर दिया गया है और साथ ही साथ उनको शहीद भी कर दिया गया है। मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया। ट्रेन में एक ऐसा वाक़या पेश है मुसलमानों के साथ, यूनिवर्सिटीज़ में, और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ। नाज़रीन, हालात जो हैं वो अब से अबतर हैं और मोदी के ख़िलाफ़ मणिपुर के वाक़े के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो एक तहरीक है वो भी पेश की गई उसको हटाने के लिए, और ये जो तहरीक थी इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। अब नाजरीन, इस हवाले से भी मैंने आपको अपडेट दी थी अपने टिकटॉक के अकाउंट पे भी। तो अब जो वहाँ पे मणिपुर में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं निचली ज़ातों के साथ, इंडिया में ज़ातें हैं और जिनको वो बुरा समझते हैं उनके साथ ये वाक़े पेश आ रहे हैं, उनकी औरतों को बरहना करके उसके साथ उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, मुसलमानों के घरों को आग लगाई जा रही है। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये बहुत ख़राब और तशवीशनाक है। अब इमाम मस्जिद के साथ जो हुआ है वो जो ये एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये जो इतना इत्तेहा पसंद लोग हैं, इन्होंने ये सारा काम किया है। इन्होंने मस्जिद को भी आग लगा दी और इमाम मस्जिद को भी इन्होंने शहीद कर दिया। अब ये वाक़या क्या है, ये अफसोसनाक वाक़या है और ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं कोट नहीं कर रही, ये इंडिया की ही एजेंसीज़ हैं जो इस सारे मामलात को कोट भी कर रही हैं और बता रही हैं कि क्या इस वक्त सूरत हाल है इंडिया में। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि इन गुरुराम मस्जिद इन सेक्टर 57, ये सेक्टर 57 है गुरुराम में, जिसको आग लगा दी गई है इंतहा पसंदों की जानिब से। और आधी रात को इमाम मौलाना साद, जिनकी उम्र सिर्फ 22 साल है, उनको इस अटैक में, इस सारे सूरत हाल में, ये जो इन्होंने आके हमला किया उसमें उनको शहीद कर दिया गया। इसके साथ साथ एक और अहम अपडेट है कि मस्जिद का एक और मुलाजिम था खुर्शीद, उसको भी ज़ख्मी किया गया और इस वक्त वो ICU में है और वो शदीद इस वक्त ज़ख्मी है। और वहाँ से एक शख्स जो है वो शदीद ज़ख्मी हुआ और उसको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया है। ये शख्स और खुर्शीद, ये इस वक्त बहुत इनकी हालत क्रिटिकल है और ये ICU में है। अब यहाँ पे एक अहम तफसीलात भी सामने आ रही है नाज़रीन। कहा यह जा रहा है कि ये इमाम मस्जिद को पहले से ही अंदाज़ा था कि मेरे साथ ये वाक़या ऐसा पेश आ सकता है, तो उसने अपने भाई के से इसका जिक्र भी किया था और उसके भाई ने उसको इमाम मस्जिद के भाई ने आके अब बयान भी दिया है कि मेरे भाई ने पहले से इस खतरे को भांप लिया था और मुझसे इस हवाले से जिक्र किया था कि मुझ पे ऐसे हमला हो सकता है। अब यहाँ पे जो पुलिस को भी खबरदार किया गया था, तो पुलिस काफ़ी सिक्योरिटी के हवाले से इस सारे मस्जिद का घेराव किया हुआ था पुलिस ने और पूरी सिक्योरिटी फराम की हुई थी इमाम मस्जिद को। लेकिन इन लोगों ने आधी रात को इन्होंने आके अटैक किया और मस्जिद को भी आग लगा दी और इमाम मस्जिद को भी शहीद कर दिया। ये इंतहाई इस वक्त अफसोसनाक खबर है। अब यहाँ पे मैं आपको एक अहम खबर और भी देती चलूँ तो ये जयपुर मुंबई का वाक़या है, जहाँ पे ये वीडियो जो है नाज़रीन, ये मैं आपको दिखा नहीं सकती, ये सिर्फ तस्वीर है जो मैं ऊपर से आपको दिखा दूंगी ब्लर करके। यहाँ पे ये शख्स ठहरा है और इसकी वीडियो ये चल रही है, इसमें ये ठहर के इनको गोली मार देते हैं और ये मुसलमान हैं जिसको इसने गोली मारी है। मतलब ये वाक़यात ऐसा लग रहा है जैसे आम हो चुके हैं और इनके लिए इंसान को मारना ऐसा है जैसे किसी जानवर को या किसी मुर्गी को ये मार रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन इस तरह की नौइयत के वाक़यात फिर भी नहीं होते जो इस वक्त इंडिया में इंतहा पसंदों ने ये सारी तहरीकें मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरगर्म कर रखी हैं। अब हुआ कुछ इस तरह से है, ये कहा यह जा रहा है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ये RPF, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव है जिसने मुबैना तौर पे अपने सीनियर ऑफिसर समेत 3 लोगों को कत्ल कर दिया है। और इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन विक्टिम्स को जो रिकॉग्नाइज भी कर लिया है, पहचान लिया है कि ये इनके अपने ही लोग थे और जिसने इसको कत्ल किया है वो भी पुलिस की हिरासत से उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने सरेंडर कर लिया। तो ये जो वाक़या है, ये एक जर्नलिस्ट है नाज़रीन, उसने आके ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट भी किया और उसने उसमें कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी, दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द एंटी मुस्लिम हेट स्पीच बाय द लीडर्स ऑफ योर पार्टी। मतलब कि इस वक्त नाज़रीन
یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم مودی کا ساتھ نہیں دیں گے تو اس کو اس کے جو پالتو ہیں، جو یہ ایکسٹریمسٹ ہیں جن کو یہ ہوا دیتے ہیں، وہ آ کے قتل کر دیتے ہیں صرف اتنا کہنے پہ کہ ہم مودی کو ووٹ نہیں دیں گے یا ہم دوسری پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ مطلب اس وقت ایسا ہے جیسے انڈیا میں یہ لوگ جو کچھ جگہیں ہیں ان کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے کہ وہ نہ ہی کھل کے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ منی پور میں مسلمانوں کے کاروبار بند کرائے جا رہے ہیں، اور جو خواتین کے ساتھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اب جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے یہ ٹرین کا واقعہ، اب اگلا واقعہ سنیں جو یونیورسٹی میں ہوا۔ ناظرین، یونیورسٹی ہے ان کی ایک IPPB ITT ہے یونیورسٹی کا نام، جیسے ہماری لمز ہو گئی اور ہیں جو بہت زیادہ جن کا نام ہے، بہت بڑی یونیورسٹیز ہیں۔ یہ ITT بھی انڈیا کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ اب اس کے کیفیٹیریا میں، ان کی کینٹین میں ایک ناظرین وہ لگا ہوتا ہے، ایک نوٹس لگایا ہوتا ہے انہوں نے اپنی کینٹین میں۔ اس نوٹس پہ ناظرین انہوں نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ ویجیٹیرین اونلی آر الاؤڈ ٹو سٹ ہیئر، مطلب ویجیٹیرین، ہم مسلمان جو ہیں ناظرین وہ گوشت کھاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی اتنی بڑی یونیورسٹی میں بھی یہ صورتحال ہے کہ مسلمانوں کا داخلہ بند کر رکھا ہے انہوں نے۔ پڑھی لکھی جگہیں ہو گئیں، یونیورسٹی بہت بڑی ایک ایسے سمجھ لیں کوئی جاہلوں کی جگہ نہیں ہے، کوئی مذہبی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی پابندی لگائی جائے مذہبی حوالے سے۔ یونیورسٹی ہے اور اس کا یہ حال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ ہے ناظرین کہ مسجد کے پہ چڑھتے ہوئے کچھ لڑکوں نے مسلمانوں کا سبز کلر کا جھنڈا لگا ہوتا ہے اور وہ اس کو اتار کے اپنا لال کلر کا جھنڈا لگا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ٹرین میں جو حادثہ پیش آیا، اور ایک اور ٹرین میں حادثہ پیش آیا، ایک بزرگ شخص ٹرین میں بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم لوگ نماز میں کوشش کرتے ہیں، ہم مسلمان، کہ جہاں پہ بھی نماز پڑھیں تو اس پہ خاص ڈسٹربنس نہ ہو، خاص ہماری نماز میں خلل نہ آئے اور ہم پرسکون ہو کے اپنی نماز ادا کر سکیں۔ یہ بزرگ شخص بھی یہی میک شور کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ کے نماز پڑھ لے، لیکن وہاں پہ انتہا پسند یہ لوگ ٹھہر کے اتنا زور زور سے گانے گا رہے ہوتے ہیں، شور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بزرگ نماز نہ پڑھ سکے۔ تو یہ ایسے لاتعداد واقعے بھرے پڑے ہیں، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ کبھی مسجدوں کو شہید کر دینا، کبھی مسلمانوں کو دن دہاڑے قتل کرنا، مسلمانوں کے علاوہ نچلی ذات کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ واقعے پیش آنا، یہ انڈیا میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہماری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے، ہیومن رائٹس کے جو رکھوالے ہیں، جو UN ہے یا باقی ادارے ہیں، ان کو میک شور کرنا چاہیے کہ یہ کیسے سرگرمیاں ہیں جو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اسی طرح سے اور بہت سے واقعات ہیں، مطلب کہ ان کو کوٹ کرنا بھی لاتعداد ایسے واقعات ہیں۔ پاکستان میں بے شک ایسے واقعات ہوتے ہوں گے، لیکن اس طرح کی نوعیت کے پھر بھی نہیں ہوتے، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت پاکستان میں اپنی آزادی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اور مسلمانوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے دعا کریں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں۔ اللہ حافظ۔